नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी वीडियो की इस श्रृंखला में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं समायोजन। जो हमारा एक टॉपिक चलता है उसमें हम किस प्रकार से आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उन सारी चीज़ों को लेकर हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि एक बालक जो अधिकांशतः जो विद्यालय देर से आता है पूर्णतया सत्यभाषी बहाना प्रस्तुत करता है, तो इसके लिए स्वर जो कौन सी रक्षा युक्ति वो सामान्य यहाँ पे स्थापित यूज कर रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है, औचित्य स्थापन वो सामने यहाँ पे यूज कर रहा है। एक 8 वर्षीय बालक जो अपने छोटे बालक की तरह घुटने पर चलता है, तो ये किस प्रकार का होता है। ये दोस्तों रीट में पूछा गया है, रीट लेवल 2 2023 के अंतर्गत। इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रतिगमन इसका आंसर हो जाएगा। छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करना, जैसे अंगूठे चूसना वगैरह, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। फिर आता है निम्नलिखित में से एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की क्या विशेषता नहीं है। तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं नहीं होगी तो उसमें जैसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ आत्मविश्वास, तो आत्मविश्वास तो हमारे पास होना जरूरी है, अच्छी चीज़ होती है, तो ये तो इसका नहीं होगा। संवेगात्मक परिपक्वता भी जरूरी होती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। समायोजन की योग्यता, तो ये तो वैसे ही हमारे पास सही है। लेकिन व्यक्तिगत असुरक्षा, तो ये इसका आंसर हमारे पास रहने वाला है। व्यक्तिगत असुरक्षा हमारे पास नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह यहाँ पे अगर ऑप्शन होता व्यक्तिगत सुरक्षा, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास सही हो जाता। तो इसका आंसर हमारे पास जो रहने वाला है वो डी ऑप्शन रहने वाला है। अगला है CWSN शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म होती है। तो ये भी रीट का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ दोस्तों इस वीडियो में हम जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड जो है उसके द्वारा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए उन सारी के बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं कितने प्रकार की बताई है। तो अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि गिलफोर्ड ने कितनी प्रकार की मानसिक योग्यताएं बताई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया था पीटीआई 3rd ग्रेड में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सामने बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया था, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। गिलफोर्ड ने 120 मानसिक योग्यताएं हमारे पास बताई थी। फिर आगे बात करते हैं समायोजित व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। समायोजित व्यक्ति हमें पता है कि सिस्टमेटिक होता है, वो संतुलित होता है ना, कभी भी असंतुष्ट नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, शीघ्र क्रोधित होने वाला तो कभी होता ही नहीं है। तो समायोजित व्यक्ति सामने तो हमेशा संतुलित आपको देखने को मिल जाएगा। किस रक्षात्मक तंत्र में व्यक्ति अपने काल्पनिक जगत में अपनी अनगिनत इच्छाओं को पूर्ण कर तनाव मुक्त हो जाता है। तो सीधी सी बात है, काल्पनिक जगत में अपन दिवा स्वप्न देखते रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। तो इसका आंसर दिवा स्वप्न रहने वाला है। दमन इसका आंसर नहीं रहने वाला है। दमन में हम क्या करते हैं, चीज़ें कई बार क्या होती है, कोई चीज़ हमारे अचेतन मन में वो कुछ समय अब जैसे सामने नहीं आती तो वो ऑटोमेटिक ही अंदर हमारे अचेतन मन के अंतर्गत चल जाती है, तो उसे अपन दमन कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति नेता बनने की सोचता है लेकिन वो चुनाव हार जाता है, तो धीरे धीरे वो इस चीज़ को भूल जाता है, एक प्रकार से वो होता है दमन। प्रक्षेपण क्या होता है, प्रक्षेपण में हम क्या करते हैं, दूसरों चीज़ों के ऊपर अपने आरोप लगाते हैं, तो ये हमारे पास प्रक्षेपण हो जाता है। अस्वीकरण, चीज़ों को अस्वीकार करना, और ये हमारे पास आई है दिवा स्वप्न। फिर आता है समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारे पास गलत रहने वाला है। तो ये हमारे पास रीट का क्वेश्चन है दोस्तों। समायोजन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत रहने वाला है। तो ऑप्शन है संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। समस्या का समाधान करता है, बिल्कुल ये समस्या का समाधान करता है। क्या यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है क्या, नहीं, बिल्कुल समायोजन जो है वो हमारे पास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है, सी ऑप्शन रहने वाला है। तो यह आप देख लेना इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, यह आया है लाइब्रेरियंस ग्रेड 2 में, तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि क्या है। प्रत्यक्ष विधि तो हमें पता है कि दोस्तों देखो, शोधन, पृथक्करण, प्रत्यावर्तन, ये तो सामान्यतः अप्रत्यक्ष विधियां मानी जाती है। लेकिन बाधाओं का विनाश, बाधाएं का विनाश एक प्रकार से हमारे पास क्या हो जाती है, प्रत्यक्ष विधि हो जाती है। जैसे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, इस प्रकार की विधियां भी होती है जो कि प्रत्यक्ष विधियां मानी जाती है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है जो लाइब्रेरियन में आया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, मास्लो के अनुसार सबसे पहले कौन सी आवश्यकता आती है। तो अब्राहम मास्लो ने जो मेस्लो होते हैं
उन्होंने सामने हमारे पास जो सबसे पहले आवश्यकताओं की बात करी थी, तो उसने सबसे पहले हमें बताया कि शारीरिक आवश्यकताओं की बात करी थी, है ना। तो ये हमारे पास दैहिक आवश्यकता सबसे पहले आ जाती है, तो ये आ जाती है। फिर शारीरिक, उसके बाद सुरक्षा से संबंधित इन्होंने बात करी थी। फिर सामाजिक आ जाएगी तीसरे नंबर पर, और लास्ट में सम्मान वाली आ जाती है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, सी रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। प्रत्यक्ष तरीका यानी लक्ष्यों को प्रतिस्थापन करना, यह मैंने अभी बताया भी था आप लोगों को कि यह एक प्रकार से प्रत्यक्ष तरीका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है, वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, यह समायोजन तंत्र है। रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, यानी वो शिशुओं जैसे छोटे बच्चों से व्यवहार समान व्यवहार करे तो वो प्रतिगमन हो जाएगा। दोस्तों इसके बारे में अपन अभी बात कर चुके थे। किस पहलू के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधि आती है। तो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधि आती है, तो किस पहलू के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की विधि आती है। तो सकारात्मक, सृजनात्मक हो जाएगा, निरोधात्मक हो जाएगा, और लास्ट हमारा ऑप्शन है चौथा है संरक्षणात्मक। तो ये हमारे पास इसका आंसर रहने वाला है। संरक्षणात्मक जो पहलू है वह सामान्यतः मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के अंतर्गत सबसे उचित यहाँ पर आंसर रहने वाला है। तो ये इसका आंसर बोर्ड ने माना है। इसका सॉल्यूशन भी हम चाहे तो देख सकते हैं। व्याख्या, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संरक्षणात्मक पहलू प्रोटेक्टिव एस्पेक्ट के अंतर्गत आती है। इस पहलू का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य, स्थिरता, स्वास्थ्य की रक्षा करना है। तो इस प्रकार से हम चीज़ें देख सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे नियमित व्यायाम करना, उचित विश्राम करना, संतुलित आहार लेना, सकारात्मक सोच रखना। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसमें आ जाती है, संरक्षणात्मक पहलू के अंतर्गत आ जाती है। तो इसका आंसर हमारे पास ये होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है। तो हम सामान्यतः अचेतन मन का प्रयोग करते हैं, यानी चीज़ों को हम हमारे अचेतन मन में ढकेल दिया जाता है। तो ये एक प्रकार की सामर्थ्य, ये क्या है, देखो रक्षात्मक युक्तियाँ हैं, अवधान प्राप्ति है, प्रत्यक्ष बाधा निवारण है, लक्ष्यों का विश्लेषण है। तो ये एक प्रकार से रक्षात्मक युक्तियाँ हम यूज में लेते हैं। तो ये रक्षात्मक युक्तियाँ इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण कौन सा नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण क्या नहीं है। तो हमें पता है कि सहनशीलता ये भी हमारे अंदर होना चाहिए, सामंजस्य की योग्यता भी होनी चाहिए, आत्मविश्वास भी होना चाहिए, लेकिन अपरिपक्वता कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है जो हमने RSMSSB बोर्ड को लेकर किए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।